हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 5th चैप्टर किया जो था आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। वी आल्सो स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लाइक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या स्केल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। नाउ अब हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। 6th चैप्टर आपका है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट्स, लाइक ए फंक्शन इट इज आल्सो ए इनवर्स फंक्शन, like a operator it is also a inverse operator। एंड मुझे अगर आप एग्जांपल देने के लिए कहो तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आपको कहूँगा लाइक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यू नो, डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो हम उसे इंटीग्रेशन ऑपरेटर मानते हैं। इसी तरह आपका यहाँ लैप्लास और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। एंड द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू ऑपरेटर आर, जैसे आप बात करते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ऐसे ही अगर हम बात करें कोस एक्स की बात करें तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज कोस एक्स। एंड other also function like log x 1 upon x, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x है तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या है, log x है, एक्सेट्रा। तो हम यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं या इनवर्स लैप्लास ऑपरेटर की बात कर रहे हैं दैट वर्क सिमिलरली, जैसा आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में किया। जिन जिन फंक्शन का आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही अगर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं तो आपको फंक्शन आपका मिल जाएगा। लाइक हियर हम कह रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस क्या होगा, एफ ऑफ टी। और ये हमारी हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा, क्योंकि 5th चैप्टर में हमने पढ़ा कि एफ ऑफ टी डिफरेंट जो फंक्शन थे, डिफरेंट फंक्शन क्या थे, लाइक टी रेज टू पावर एन, ई रेज टू पावर ए टी, साइन ए टी, कोस ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी, कोस हाइपरबोलिक ए टी, जिनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट किया। उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर अब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस फार्मूला से हमें आइडिया हो जाएगा, हम सीधा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब उस फंक्शन को हम लिख देंगे। लाइक हियर हमें पता है टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, दैट इज गामा टी रेज टू पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या था, हम कह रहे थे गामा n+1 अपॉन एस रेज टू पावर n+1। सो हम सिमिलरली यहाँ करें 1 अपॉन एस स्क्वायर, टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। 1 अपॉन ई रेज टू पावर -2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 अपॉन एस प्लस 2, तो 1 अपॉन एस प्लस 2 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर -2t एंड एक्सेट्रा। तो जो फंक्शन हमने, जिन फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर हम यहाँ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उन फंक्शन को यहाँ राइट डाउन कर देंगे। तो जैसे 5th चैप्टर में हमने 5.1 से पहले कुछ फार्मूलाज पढ़े थे वो सेम ईयर है, जस्ट आपका एफ ऑफ टी और एफ ऑफ एस में इंटरचेंज हो रहा है। अब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी की जगह अब आपके पास क्या है, एफ ऑफ एस है, और जहाँ एफ ऑफ एस होता था वहाँ आपके पास क्या है, एफ ऑफ टी है। 1 अपॉन एस का 1 है, वहाँ हम पढ़ रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन एस, तो हम करें इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इज 1, 1 अपॉन एस रेज टू पावर n+1 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी रेज टू पावर n गामा
n+1, क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर n क्या था, दिस। इसको इधर ले आए, इन्वर्स ऑपरेटर को उधर ले गए, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ फार्मूलाज आपको हैं जो हमने 5.1 में पढ़े थे, उन्हीं को सिमिलरली हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। आप इजीली इनको देख सकते हो। ये प्रॉपर्टी थी जो हमने वहाँ यूज़ की थी। हम क्या कर रहे थे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ए टी किसके बराबर था, s/s² + a² रेज़ टू पावर होल स्क्वायर। तो उसका इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, दैट इज़ 1/2a t इंटू साइन ए टी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो बाय फाइंडिंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ए टी। सिमिलरली दिस कैन आल्सो बी प्रूव्ड बाय यूजिंग finding out the Laplace transform of sin at minus at into cos at। यहाँ आपको प्रूव भी कर रखा है, आप देख सकते हो इसको। तो इन सभी रिजल्ट्स का हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको कह रहा है फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s⁻⁷। हमें पता है s⁻n का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने देखा फार्मूला से, हम क्या कह रहे थे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s⁻n+1 क्या है, t⁻n गामा n+1। तो उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 1/s⁻n+1 की बात कर रहे थे, तो 5/2+1 दैट बिकम्स t⁻n t⁻5/2 गामा n+1 दैट इज 7/2। अब गामा n की प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं गामा n+1 किसके बराबर होता है, n इंटू गामा n के बराबर होता है। उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। गामा 7/2 किसके बराबर है, अभी मैंने बताया गामा n+1 5/2+1 किसके बराबर होगा, n इंटू गामा n। n इंटू गामा n क्या बन गया, 5/2 इंटू गामा 5/2। गामा 5/2 क्या हो जाएगा, 3/2+1 दैट इज 3/2 इंटू गामा 3/2। गामा 3/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू गामा 1/2। और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। तो इसको हम ऐसे एक्सपेंड करके वैल्यू रख देंगे और आपके पास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s⁻n/2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू साइन 1/s। अभी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा प्रोडक्ट का, वहाँ तो हमने पढ़ा था t इंटू f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, या लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अपॉन t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अभी हमने 1/s साइन 1/s के लिए रूल नहीं पढ़ा, तो हम जो हमारे पास मेथड है उसी से करेंगे। हमें इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमें डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन 1/s को एक्सपेंड कर देंगे। साइन 1/s को हमने एक्सपेंड कर दिया। नाउ एक्सपेंड करके जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास टर्म क्या आ गई, 1/s², 1/s⁴, 1/s�6 अप टू शोन। अब 1/s⁻n का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² माइनस 1/3 1/s⁻³ अप टू शोन। आपको पता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर ऑपरेटर है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी लीनियर ऑपरेटर है। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस दिस अप टू शोन क्या हो जाएगा, अलग अलग का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिख देंगे। 1/s² का t है, 1/s⁴ का फैक्टोरियल t⁻³ गामा 4 था, और गामा 4 का मतलब क्या होता है, गामा n+1 का क्या होता है, फैक्टोरियल n। वैल्यू हमने रख दी, सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ऐसे हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो आपने 5.1 में किया था उसका इन्वर्स हम यहाँ 6.1 में कर रहे हैं, उसी को इन्वर्स करके आपने यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज आप करके देखेंगे। 6.1 आप एक बार करके देखिए।
थैंक यू।